सोमवार को खरगोदा शहरवासी तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में एसडीएम श्वेता सुहाग से मिले। इस मौके पर उन्होंने मुख्य रूप से शहर की सफाई व्यवस्था चौपट होने और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बंद होने के मामले में प्रशासन को ज्ञापन देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहर के कूड़े को नहीं उठाया गया और अस्पताल में मरीज के स्वास्थ्य की जांच और उन्हें दवाइयां देने का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो अस्पताल और नगर पालिका कार्यालय पर ताला लगा देंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसडीएम ने दोनों ही मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर पालिका सचिव को तत्काल प्रभाव से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करने और शहर में जहां जहां कूड़े के ढेर लगे हैं उन्हें आज ही उठाने का कार्य शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि जब तक टेंडर का कार्य विधिवत रूप से पूरा नहीं हो जाता उससे पहले नगर पालिका खुद सफाई का कार्य करवाए, इसके लिए चाहे ट्रैक्टर किराए पर ही क्यों ना लेने पड़े। उधर दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने एसएमओ को पत्र लिखकर कहा कि दोपहर 1 बजे तक जो कर्मचारी या स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में आकर सेवाएं देना चाहता है वो दे और जो नहीं देना चाहता उनकी एक सूची बनाकर प्रशासन को मुहैया करवाई जाए ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके। अब एसएमओ का कोई जवाब नहीं आया तो एसडीएम स्वयं अस्पताल में पहुंच गई और जो कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के अंदर मिले उनके नाम नोट किए गए और आगामी कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम के सख्त निर्देशों के बाद खरगोदा नगर पालिका ने कूड़ा उठान का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। सबसे पहले सफाई कर्मचारी बाजार में पहुंचे जहां की शिकायत सबसे ज्यादा आई हुई थी। इसके बाद दिल्ली चौक सांपला मार्ग पर गंदगी के ढेर को जेसीबी से उठाकर ट्रॉली में डाला गया। गंदगी के ढेरों को रोहतक मार्ग, थानाकला मार्ग, बाजार से हटाया गया है। इस तरह की कार्रवाई अब शहर में एसडीएम के आदेशों के बाद की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हड़ताल भी समाप्त करवाई जा सकती है, चाहे इसके लिए प्रशासन को कोई भी कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि 2 सप्ताह से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और मरीज बगैर दवा के बगैर इलाज के वापस लौट रहे हैं। जो धरना चला हुआ है वो एसएमओ और स्टाफ नर्स के ट्रांसफर की मांग को लेकर चला हुआ है, जबकि उन दोनों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। हाई लेवल जांच कमेटी इस मामले की जांच करे और जो दोषी हो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम सब लोग मिलके, पूरी टीम, खरगोदा की टीम मिलके आज हम एसडीएम मैम से मिले थे। हमने ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने लिखा था खरगोदा की सफाई के बारे में कि पिछले कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी सफाई के वहाँ पर नहीं मिलता है। तो एक प्रॉब्लम बताई गई कि एक टेंडर था जो कि बंद हो गया है, नया टेंडर होने में और 3-4 दिन का समय बताया। लेकिन हमने मैम से और उनके जो नगर पालिका के सेक्रेटरी हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कि जितना जल्दी हो इसका समाधान किया जाए और साफ़ सफाई बाज़ार से लेकर के और सारे वार्ड्स में जा कर के वो सफाई चालू हो जाए। तो 2-3 दिन के बाद हम फिर से एक इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से हुआ है, अदरवाइज हम फिर से पेश होंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। खरगोदा के नागरिकों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पे 3 शिकायतें मेरे संज्ञान में लाई हैं, जिसमें पहला है सिविल अस्पताल की सेवाएं बहाल करने के बारे में, दूसरा है खरगोदा में सफाई व्यवस्था ठीक करने के बारे में और तीसरा है गंदे पानी की निकासी के बारे में। तो इसमें सिविल हॉस्पिटल का आज मैंने डिसाइड किया है कि एक बार दौरा भी किया जाएगा। साथ ही एसएमओ को भी लिख दिया गया है कि 12 बजे तक जो डॉक्टर या जो नर्सेज या बाकी स्टाफ भी अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नाम हमें दिए जाएं ताकि उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करने के बारे में भेजा जाए, क्योंकि हेल्थ एक एसेंशियल सर्विस है। यहाँ खरगोदा वासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है और लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है, पीजीआई में या बाकी शहरों में जाना पड़ रहा है। तो इसलिए कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसकी सेवाएं बहाल हो जाए। दूसरा, सफाई व्यवस्था के बारे में तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पीछे जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था क्योंकि सफाई का काम ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था। तो उसके बाद अब टेंडर लगाया गया है जो कि फाइनली अभी वो खुलने के प्रोसेस में है, खुल गया है और आने वाले 3-4 दिनों में काम शुरू हो जाएगा। तो शहर की सफाई व्यवस्था की जो समस्या है ये अपने आप ही दूर हो जाएगी। तीसरा, गंदे पानी की निकासी के बारे में यहाँ पे एसडीओ पब्लिक हेल्थ भी मौजूद थी, साथ में सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी थी। दोनों को निर्देश दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे पंप लगा के पानी की निकासी की जाए। और उसके अलावा एक मीटिंग भी बुलाई जा रही है जिसमें हम उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं
कि नाले नहीं हैं या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो गलत है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को मैं भेज रही हूँ उनको जल्द। बाज़ार में काफ़ी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया था, तो उसके लिए सेक्रेटरी कमेटी को निर्देश दे दिए गए हैं कि आज ही अपने जो बाकी स्थायी कर्मचारी हैं उनको भेज के वहाँ से वो कूड़े के ढेर साफ़ करवाए जाएँ और शाम तक मुझे रिपोर्ट दी जाए।